नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर न्यूज, जहां हर खबर मिलती है बिल्कुल साफ और सटीक। चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। हाईकोर्ट बोला, अज्ञात आरोपी कहकर मर्डर केस बंद नहीं कर सकती पुलिस। राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल आरोपी अज्ञात होने के आधार पर पुलिस जांच बंद नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि ब्लाइंड मर्डर मामलों में आरोपी शुरुआत में अज्ञात ही होते हैं और पुलिस का कर्तव्य है कि वैज्ञानिक और आधुनिक जांच तरीकों का उपयोग कर अपराधियों तक पहुंचे। कोर्ट ने 6 साल बीत जाने का तर्क देकर फाइनल रिपोर्ट लगाने पर भी नाराजगी जताई और नए अधिकारी से दोबारा जांच कराने के निर्देश दिए हैं। ट्यूशा शर्मा केस में सामने आया तीसरे व्यक्ति का नाम। भोपाल के चर्चित ट्यूशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई जांच के दौरान एक नया एंगल सामने आया है। जांच एजेंसी अब घटनास्थल का पुनर्निर्माण करने की तैयारी कर रही है। समर्थ सिंह और पूर्व जज गिरीवाला सिंह को उसके घर में ले जाया जा सकता है जहां घटना हुई थी। सीबीआई उनके बयानों की भौतिक साक्ष्यों से तुलना कर रही है और तीसरे व्यक्ति की भूमिका भी जांच कर रही है। सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर। गाजियाबाद के चर्चित सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। बकरीद के दिन 17 वर्षीय छात्रा सूर्या की चाकू मारकर हत्या के बाद वह फरार चल रहा था। रविवार सुबह इंदिरापुरम क्षेत्र में पुलिस और असद के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें वह मारा गया जबकि एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। मृतक सूर्या के परिवार ने पहले ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। टीईटी अनिवार्य होने से 3750 शिक्षकों की नौकरी पर संकट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अनिवार्य किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ के लगभग 3750 शिक्षकों की नौकरी प्रभावित हो सकती है। शिक्षक संगठनों ने सरकार से विशेष विभागीय टीईटी आयोजित करने की मांग की है ताकि शिक्षकों को परीक्षा पास करने का अवसर मिल सके और उनकी सेवा सुरक्षित रह सके। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरी, 4 लोगों की मौत। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास 4 मंजिला इमारत ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य लोग घायल हो गए। इमारत में मेडिकल छात्रों के लिए कोचिंग और मेस संचालित हो रही थी। राहत एवं बचाव दल लगातार मलबा हटाकर लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं। अवैध निर्माण को हादसे की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद सायनी घोष का बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद अभिनेत्री और सांसद सायनी घोष ने इसे सुनियोजित साजिश बताया है। अभिषेक पर पत्थर, अंडे और जूते फेंके गए थे। घटना के बाद राज्य की राजनीति में तनाव और बढ़ गया है। बिहार के 7 आईएएस अधिकारी ईडी की रडार पर। ईडी और स्पेशल विजिलेंस यूनिट की जांच में बिहार के 7 आईएएस अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। ठेकेदार रिशुश्री डायरी और डिजिटल रिकॉर्ड से करोड़ों रुपए के कथित लेन देन, कमीशन और विशेष सुविधाएं लेने का आरोप सामने आया है। जांच एजेंसी अब वित्तीय लेन देन और विदेशी यात्राओं की भी जाँच कर रही है। कल्याण बनर्जी पर हमले के बाद भाजपा का पलटवार। हुगली में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमले के बाद भाजपा नेताओं ने कहा कि पहले ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई नहीं होती थी। दोनों दलों के समर्थकों के बीच झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। पुलिस और केंद्रीय बलों को मौके पर तैनात करना पड़ा। खराब मौसम के चलते केदारनाथ यात्रा रोकी गई। उत्तराखंड में भारी बारिश और आंधी तूफान के ऑरेंज अलर्ट के देखते हुए प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी है। श्रद्धालुओं को ऋषिकेश और श्रीनगर जैसे पहाड़ों पर रोककर सुरक्षित स्थानों पर ठहरने के निर्देश दिए गए हैं। कर्नाटक में डीके शिव कुमार की नई सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार। कर्नाटक में डीके शिव कुमार 3 जून तक मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस 2 चरणों में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी कर रही है। अभी मंत्रियों और डिप्टी सीएम पदों को लेकर चर्चा जारी है और अंतिम फैसला आलाकमान रहेगा। 11 ऑनलाइन ऑर्डर के बाद महिला से डिलीवरी बॉय की अश्लील हरकत। फरीदाबाद में एक महिला ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से निजी उपयोग का उत्पाद मंगाया था। डिलीवरी बॉय ने पहले पैकेट के बारे में अनुचित सवाल पूछे और बाद में फोन पर अश्लील टिप्पणी की। घटना ने ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 12 मदन राठौर को काले झंडे दिखाने पर एसएचओ सस्पेंड। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर को काले झंडे दिखाने के मामले में प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए कुचामन सिटी के एसएचओ को निलंबित कर दिया। इससे पहले एसपी और तहसीलदार की भी तबादला किया जा चुका है। 13 भोपाल में 15% संपत्तियां खाली मिली। जनगणना 2027 के तहत हुए मकान सूचीकरण में भोपाल में 10
7.40 लाख से अधिक मकानों की पहचान हुई है। इनमें लगभग 15% संपत्तियां खाली पाई गई, जबकि करीब 14.7% मकान व्यावसायिक उपयोग में हैं। आंकड़े तेजी से बढ़ते शहरीकरण की ओर संकेत करते हैं। 14 प्रेमानंद महाराज ने दीक्षा और नए शिष्य बनाने से किया इनकार। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज ने घोषणा की कि अब वह किसी को दीक्षा नहीं देंगे और ना ही नए शिष्य बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अब वह एकांत वंश में रहकर साधना और ईश्वर चिंतन में समय बिताना चाहते हैं। 15 नीट यूजी फीस रिफंड की तारीख बढ़ी। एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा शुल्क रिफंड के लिए बैंक डिटेल जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 22 जून कर दी है। इससे हजारों छात्रों को राहत मिली है जो पहले निर्धारित समय में अपनी जानकारी अपडेट नहीं कर पाए थे। 16 दिल्ली इमारत हादसे के बाद चश्मदीदों ने सुनाई दर्दनाक कहानी। साकेत इमारत हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इमारत गिरते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई। धूल का बड़ा गुबार उठ गया और लोग मलबे में दब गए। पूरी रात राहत और बचाव कार्य चलता रहा। 17 अभिनेता रवि मोहन की एलसीयू में एंट्री। तमिल अभिनेता रवि मोहन ने निजी विवादों के चलते फिल्मों से दूरी बनाने की बात कही थी, लेकिन अब निर्देशक लोकेश कनगराज ने उन्हें अपनी चर्चित सिनेमैटिक यूनिवर्स एलसीयू की फिल्म बेंच में शामिल करने की घोषणा की है। 18 राबड़ी आवास विवाद में रोहिणी आचार्य का सरकार पर हमला। राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने के नोटिस के बाद उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया और सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि हिम्मत है तो जबरन बंगला खाली कराकर दिखाएं। 19 कल्याण बनर्जी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। हमले के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह उनकी हत्या की कोशिश थी। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर तानाशाही रवैया अपनाने और टीएमसी नेताओं को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। 20 मंदिर के बाहर बकरे के अवशेष फेंकने वाला कांस्टेबल गिरफ्तार। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में भगवान वाल्मीकि मंदिर के बाहर बकरे के अवशेष फेंकने के आरोप में एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया था और विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। 21 कांग्रेस ने कहा सिद्धरमैया को आराम नहीं करने देंगे। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सिद्धरमैया की सेवाओं की जरूरत राज्य और राष्ट्रीय राजनीति दोनों में बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें सक्रिय भूमिका में बनाए रखेगी। 22 डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी पहुंची जैसलमेर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप अपने पति माइकल बॉल्स के साथ जैसलमेर पहुंची। उनका पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। 23 ट्वीसा केस में कॉल रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट को लेकर नया विवाद। ट्वीसा शर्मा मौत मामले में कोर्ट ने 3 नए आवेदन दाखिल किए गए हैं। एक पक्ष कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष बैंक स्टेटमेंट सहित अन्य दस्तावेजों को लेकर अदालत पहुंच जाता है। इससे मामला और जटिल होता जा रहा है। 24 अंतर्राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या। अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी का शव गाजियाबाद में मिला है। उनकी पीठ में गोली लगने से निशान पाए गए हैं। पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। 25 सोने के झुमके गिरवी रख 1.5 लाख हड़पने वाली महिला गिरफ्तार। जगदलपुर में सोने के झुमके गिरवी रखकर करीब 1.5 लाख रुपए हड़पने के मामले में पुलिस ने महिला आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़ित ने बेटी के इलाज के लिए गहने दिए थे, लेकिन भरोसे का फायदा उठाकर रकम का गबन कर लिया। तो भैया ये थी आज की टॉप 25 खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।